हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर अटैक के बारे में। रिसेंटली हुआ ये है कि इंडिया पे बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इसमें आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये बोला गया है कि चाइना बैक APT41 बिहाइंड सीता एंड एयर ट्रैफिक साइबर अटैक्स। बेसिकली इसमें हुआ ये है कि जितने भी ट्रैवल कंपनीज है इंडिया में, मेनली एयर इंडिया, जिस पे बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है और उसमें ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन कस्टमर्स का डेटा जो है वो चोरी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें 45 लाख लोगों का कस्टमर इंफॉर्मेशन, उनका यूजर आईडी, पासवर्ड, उनके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने एयर इंडिया के साथ शेयर किया होगा वो सारा चोरी हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि साइबर अटैक्स बेसिकली कैसे होता है, ये जो साइबर अटैक होता है वो किस किस माध्यम से होता है, और आप लोगों को ये समझना है कि अगर आपके ऊपर साइबर अटैक हो जाए तो क्या करना है, और पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ है, और अपने आप को साइबर अटैक से कैसे बचाएं। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया बहुत ही कनेक्टेड होते जा रही है, मोबाइल और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूसेज बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अटैक का भी खतरा बहुत बड़ा बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमें अपने आप को जागरूक रखना है, जानना है कि कैसे अगर हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं कि खुद को बचा सकते हैं। तो इसमें मिसाल के आपको ये समझना है कि ये स्टेट बैक्ड साइबर अटैक है। स्टेट बैक्ड साइबर अटैक से मेरा मतलब है कि सरकार ही इसके पीछे है। चाइना की एक सरकार है जिनकी एक एजेंसी है APT41 करके, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है साइबर अटैक करने वालों की, अटैकर्स की। उन्होंने इस सीता पे और एयर इंडिया पे बेसिकली बहुत ही मेजर वाला अटैक किया है, जिसमें इन्होंने क्रेडिट कार्ड कस्टमर के इंफॉर्मेशन को चुरा लिया है। ठीक है, अब ये देखते हैं दोस्तों कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके रास्ते होते हैं जिसके बेसिस पे ये साइबर अटैक होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मालवेयर और फिशिंग। बारी बारी से हम इन दोनों के बारे में समझेंगे। हमें जो मेनली अपने आप को बचाना है उसमें फिशिंग सबसे ऊपर आता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपके पास किसी भी तरह से, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, तो उसमें अगर मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको सस्पिशियस लिंक से ईमेल भेजे जाएंगे। उस पर कोई लिंक रहेगा जिस पर बोला जाएगा कि आप प्लीज क्लिक करिए और आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे आपको हेडिंग दे दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, आप प्लीज इस लिंक पर क्लिक करिए। चाहे आपने कोई इनाम जीत लिया है, कोई लकी ड्रॉ जीत लिया है, इस लिंक पे क्लिक करें और अपने पैसे को पाएं। वैसे लिंक्स पे कभी भी भूल के भी दोस्तों नहीं क्लिक करना है। इसी अटैक को हम लोग फिशिंग अटैक बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार ये होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि फिशिंग अटैक कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये डिफिनीशन बिल्कुल ही समझना है कि फिशिंग अटैक्स में क्या होता है कि जो अटैकर है वो आपको किसी तरह से फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन भेजता है, आपको मेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू एक कम्युनिकेशन भेजा जाता है जो लगेगा कि आ रहा है ये ऑथेंटिक सोर्स से, प्रॉपर सोर्स से। अगर गवर्नमेंट का होगा तो आपको लगेगा कि एकदम सब कुछ जेन्युइन रहेगा, गवर्नमेंट के सोर्स से आ रहा है, और आप उसमें गलती करके उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि आपके सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो चोरी कर लिया जाएगा, लाइक क्रेडिट कार्ड और ऑल द अदर इंफॉर्मेशन इन योर मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है कि कभी भी किसी भी सस्पिशियस लिंक पे कभी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ईमेल में तो बहुत ही कॉमन है दोस्तों, ईमेल में बहुत सारे ईमेल आपको आते रहते हैं। इसमें सबसे पहले ये करना है आपको कि अनसब्सक्राइब कर देना है इस तरह के ईमेल्स को जो आपको सस्पिशियस लगता है, या उसको स्पैम फोल्डर में डाल देना है। ठीक है, दूसरा जो है आपका ये मालवेयर अटैक। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली बहुत ही खतरनाक सा है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है, बेसिकली डाउनलोड कर दिया जाता है, और वो सॉफ्टवेयर आपका क्या करता है कि छुपा के आपका इंफॉर्मेशन जो है किसी को भेजते रहता है। जैसे आप ये दे सकते हैं, इसको स्पाईवेयर बोला जाता है। जो हार्ड ड्राइव में जो भी इंफॉर्मेशन, कोई आपने वीडियो रखा है, चाहे कोई अपना पर्सनल फोटो रखा है या अपना आईडी कार्ड रखा है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन रखा है, हार्ड ड्राइव पे सेव करते ही हैं, बहुत ही कॉमन है दोस्तों। तो उस इंफॉर्मेशन को ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अटैकर को ट्रांसमिट करते रहता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। आपकी आइडेंटिटी पे किसी और को लोन दे देना, किसी और को जॉब दे देना, ये होता है। आपकी आईडी, पासवर्ड सबकी चोरी हो जाती है। ठीक है,
तो ये दूसरा तरीका है। सो बेसिकली मालवेयर में क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाता है, बल्कि आपके सिस्टम में, चाहे आपका मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो, उसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, जो सॉफ्टवेयर बेसिकली इंफॉर्मेशन भेजता है उस अटैकर को जिसने उस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया है। और बहुत बार ये भी होता है कि जो कंप्यूटर है उसका एक्सेस ही आपको बंद कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि आपका कंप्यूटर है, उसमें आपने पासवर्ड डाल रखी है, लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हो एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जो सॉफ्टवेयर आपको लॉगिन ही नहीं होने देता है, बोलता है कि यू आर नॉट अलाउड टू लॉग इन टू योर ओन सिस्टम। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि आपका लैपटॉप ही यूजलेस हो जाता है। ठीक है, जब तक आप उस व्यक्ति को जिसने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है आपके सिस्टम पे, उसको जो फिरौती वो मांग रहा है नहीं देंगे, तब तक वो सिस्टम आपका अनब्लॉक नहीं करेगा। इसको बोलते हैं रैंसमवेयर, जहां फिरौती आपसे मांगी जाती है थ्रू इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। सो इससे भी बहुत ही खतरनाक है। स्पाईवेयर के बारे में आपने समझ लिया हुआ है और रैंसमवेयर के बारे में आप समझ गए। ये दोनों ही आते हैं मालवेयर के कैटेगरी के अंदर, जिसमें एक एडिशनल सॉफ्टवेयर, चोरी का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक तीसरा जो मेथड है जो यूज हो रहा है आजकल, ये है पब्लिक वाईफाई से रिलेटेड। आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया में बहुत जगह पब्लिक वाईफाई, फ्री वाईफाई का प्रचलन है। जैसे दिल्ली सरकार ने बहुत जगह फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगा रखे हैं, वैसे ही रेलवे ने बहुत सारे स्टेशन पे फ्री वाईफाई लगा रखे हैं। होटल में, मॉल में, जहां भी जाएंगे आप फ्री वाईफाई मिलता है। लेकिन आपको बहुत ही सतर्क रहना है। ऐसे फ्री वाईफाई नेट हॉटस्पॉट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो कभी भी आप अपने मोबाइल्स को या कोई भी डिवाइसेस को ऐसे पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ही नामात्र का होता है। तो जैसे ही आप इस अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो अटैकर जो होता है उसको एक्सेस होता है इन फ्री के वाईफाई कनेक्शंस का, और वो क्या करता है बीच में मैन इन द मिडिल अटैक, इसका नाम ही है मैन इन द मिडिल। सो आपके डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस के बीच में वो घुस जाता है और उसके थ्रू क्या करता है कि आपके सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन चुराने लगता है। ठीक है, जैसे कोई आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, पिन चुरा लेगा। तो इससे भी दोस्तों बचें, पब्लिक वाईफाई बहुत ही सतर्कता के साथ यूज करें, बिल्कुल ना यूज करें। मैं तो बोलूंगा कि कभी ना यूज करें, और अगर कभी करना पड़ा तो कभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करें दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम पे बेसिकली साइबर अटैक हुआ है। इसमें कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको समझना है। सबसे पहला है कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर बहुत ही स्लो चलने लगेगा। ठीक है, नया कंप्यूटर है, बहुत ही नॉर्मली काम कर रहा था, सडनली अगर स्लो चलने लगे तो सोच लो कि आपके कंप्यूटर पे कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है जिससे उसका प्रोसेस स्लो हो गया है। अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जब आप लैपटॉप खोलते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, जिसको आपने खोला भी नहीं है वो खुल जाते हैं। अगर ऐसे अनएक्सपेक्टेड पॉपअप और ये सब ओपन हो रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो खतरा है। ठीक है, मिस्टीरियस कंप्यूटर बिहेवियर, कंप्यूटर नॉर्मल स्टेट में नहीं बिहेव कर रहा है, कभी शट डाउन हो जा रहा है, कभी उसका स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है, कभी जो ऐप आप चला रहे हैं कंप्यूटर पे वो बंद हो जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, इसमें सिक्योर रहने की जरूरत है। ठीक है, फिशिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें आपको क्या होता है कि ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये करिए। तो वैसे लिंक्स पे या अटैचमेंट पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है, इसमें आपकी सिक्योरिटी खतरे में हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और पांचवा आपका ये है कि इसमें इनएबिलिटी टू डाउनलोड अपडेट्स। इफ यू आर अनेबल टू डाउनलोड एनी अपडेट इन मोबाइल और लैपटॉप, then you should think that the someone is controlling your system। आपके सिस्टम को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही उस समय भी सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो टास्क मैनेजर होता है आपके कंप्यूटर में, वो बेसिकली बताता है कि कितने सारे प्रोग्राम अभी एक्टिव है, रन हो रहे हैं सिस्टम में। अगर मानिए कि आपने केवल एक्सेल खोल रखा है अपने सिस्टम में, ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें दिखा रहा है कि आपका कोई और सॉफ्टवेयर भी चल रहा है जो कि आप नहीं खोले हैं, फिर भी वो चल रहा है, तो वैसे केसेस में भी आपको ये सतर्क रहना होगा कि वो सॉफ्टवेयर कुछ और काम कर रहा है, किसी और को डाटा भेज रहा है, चाहे कोई और भी एक्टिविटी कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली आपका सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे स्टेप्स हैं दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके सिस्टम पे साइबर अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब आखिरी में हम ये देखते हैं दोस्तों कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं साइबर अटैक से। ये बहुत ही जरूरी है आज के टाइम पे कि अपने आप को साइबर अटैक से बचा के रखें दोस्तों। सो पहला तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको आपके सिस्टम में, मोबाइल हो या लैपटॉप, बहुत ही एक अच्छा सा इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को रखना होगा, जैसे बेसिकली एंटीवायरस जिसको बोलते हैं। सो इसमें जिस तरह से आपको बीट डिफेंडर हो गया, चाहे मैकेफी हो गया, चाहे आपको
और भी बहुत सारे हैं, अवास्ट का है सिक्योरिटी सिस्टम। तो कोई भी एक अच्छा सा इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम रखें दोस्तों, जिससे ये होगा कि ये सिक्योरिटी जो एंटीवायरस है वो जब भी आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्फिंग करने जाएंगे या यूज करेंगे उस समय आपको ब्लॉक करेगा। अगर किसी सस्पिशियस वेबसाइट पे आप जा रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं करेगा वहां इंटर करने से। और दूसरा चीज ये भी है कि अगर कोई सस्पिशियस सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वहां भी आपको ये वार्न करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे आप इतना महंगा मोबाइल 50,000 40,000 का और लैपटॉप चला रहे हैं तो आपको 1,000 का एक एंटीवायरस भी जरूर अपने सिस्टम पर रखना चाहिए, जो कि आपको इस तरह के कॉमन थ्रेट से, साइबर अटैक से बचा के रखेगा। दूसरा स्टेप है दोस्तों कि बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड रखिए ताकि दूसरा कोई गेस ना कर पाए। अपने बॉयफ्रेंड का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना फेवरेट पेट, स्कूल, ये सब का नाम बिल्कुल ना रखें। बहुत ही स्ट्रांग सा पासवर्ड रखें ताकि कोई भी वो पासवर्ड गेस ना कर सके। ठीक है दोस्तों। और अगला स्टेप है दोस्तों कि कभी भी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी कोई भी सस्पिशियस लिंक्स आए मैसेज में, ईमेल में, कहीं भी कुछ भी इस तरह का आपको लालच दिया जा रहा है कि आप इतना पैसे कमा रहे हैं, चाहे आपको ये जॉब मिल गया, चाहे आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस तरह की कभी भी बातों में ना आए और कभी भी वैसे लिंक्स को ना क्लिक करें, ईमेल को सीधे डिलीट करें दोस्तों। ठीक है। और अगला स्टेप ये है कि अपना मोबाइल है या लैपटॉप है उसको हमेशा अप टू डेट रखें। देखिए बहुत बार ये होता है दोस्तों कि हम मैन्युअली अपडेट नहीं कर पाते हैं सिस्टम को, तो इसलिए बेटर है कि कंप्यूटर को या मोबाइल को हमेशा ऑटो अपडेट पे रखें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए सिस्टम अपने आप अपडेट हो जाए, जिससे कि जो साइबर अटैक का खतरा होता है काफी घट जाता है। इसमें अगला स्टेप है अवॉइड आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जैसे कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि मोबाइल में या लैपटॉप में जब भी आप कोई अपना पर्सनल आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इस तरह की कोई भी चीजें रखें, उसको हमेशा एक ऐसे फोल्डर में रखें जहां पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। कभी भी विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड किसी को व्हाट्सएप पे इस तरह से अपना आईडी कार्ड या कार्ड नंबर या कुछ भी शेयर ना करें, जिससे कि आइडेंटिटी थेफ्ट की खतरा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। और आखिरी में ये है कि अगर सपोज करो कि किसी गलती की वजह से आपके ऊपर साइबर अटैक हो गया है तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप जो है एक प्रॉपर एफआईआर जरूर करें दोस्तों। अगर सोचिए कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है, आपके नाम पे कोई और लोन ले रहा है, चाहे कोई और क्राइम कर देता है, तो बाद में आप फंस सकते हैं दोस्तों। इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि कुछ ऐसा हो गया है आपके अगेंस्ट, तो आपको एफआईआर जरूर कर देना चाहिए। कुछ हो ना हो, ये एफआईआर आपके लिए एक प्रूफ की तरह रहेगा जो आपको फ्यूचर में कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम से बचा सकता है। ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज टेक केयर।